नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं बाल विकास और पेडागोजी के आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एग्जांपल ऑफ। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम बच्चे को सपोर्ट दे रहे होते हैं, तो बच्चे का जो सपोर्ट जो हमारे पास कहलाता है वो बच्चे का सपोर्ट कहलाता है स्कैफोल्डिंग। ये हमें देखने को मिलता है स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, जो कि हमें वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। वाइगॉस्की बात करते हैं कि अधिक संज्ञान वाला साथी MKO मोर नॉलेजेबल अदर, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जो सहायता प्रदान करता है उसको स्कैफोल्डिंग का नाम देते हैं। तो यहां पर आंसर हमें दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस, ओरिजिनलिटी। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों को देती है, यानी अनेक समाधानों को देती है, और इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। तो यहां पे हमें दो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, एक मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब बच्चा बहुत सारे समाधान सोच सके, एकाधिक समाधान सोच सके, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपसारी चिंतन कर रहा है। और अपसारी चिंतन के साथ दूसरा हमें देखने को मिल रहा है क्या, मौलिक समाधान, ओरिजिनल थिंकिंग। तो ओरिजिनल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और फ्लेक्सिबल थिंकिंग, ये तीनों हमारे किसके लक्षण है, ये तीनों लक्षण है क्रिएटिव थिंकिंग के, ये सृजनात्मकता के लक्षण है। इसीलिए यहां पर रूही क्या हो गई, एक सृजनात्मक विचारक हो गई, यहां पर एक क्रिएटिव थिंकिंग हो गई। तो आंसर यहां पर थर्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द रूट्स ऑफ डायलैक्टिकल मैथड ऑफ इंक्वायरी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू। जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति के मूल का पता इसके समय से लगाया जा सकता है। तो यहां पर जब द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं तो इसको एक और नाम दिया जाता है सोक्रेटिक मेथड, इसी को सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो ये जो डायलैक्टिक मेथड है यही हमारे पास सोक्रेटिक मेथड है। ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति है इसी को हम सुकराती विधि भी कहते हैं। सुकरात लोगों से चर्चा करते हुए उनसे इंक्वायरी करते थे, उनसे सूचनाएं निकालते थे और उसके माध्यम से शिक्षा और अधिगम का काम करते थे। इस विधि को कहा जाता है सुकराती विधि। तो आंसर यहां चौथा सुकरात रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। टू वे लर्निंग प्रोसेस की हम बात करें। ग्रुप डिस्कशन मल्टीपल वे है, ग्रुप डिस्कशन हमेशा होता है मल्टी वे, ये बहुगामी होता है। फिर ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन हमेशा होती है वन वे, ये एक मार्गी होती है। जो भी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन की जाएगी, प्रस्तुति की जाएगी, वो एक मार्गी होगी। CAI कंप्यूटर सहायक निर्देशक, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये भी हमारे पास वन वे होती है, ये भी एक मार्गी होती है, ये भी वन वे है। फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज लेबोरेटरी दो है वे है, ये भाषा प्रयोग दो है हमारे पास। ये हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि हम इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसमें हम लिसनिंग भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे रिकॉर्डिंग भी होती है और यहां पर श्रवण भी होता है। तो इसीलिए ये हमारे पास टू वे होती है। तो आंसर यहां लैंग्वेज लेबोरेटरी रहेगी, यहां भाषा प्रयोगशाला हमें आंसर देखने को मिलेगा। उत्तर यहां चौथा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एम्फेसाइजेस दैट इंडिविजुअल्स डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सूचना प्रक्रमण दृष्टिकोण जोर देता है कि व्यक्ति इसके सिवाय सब कुछ करे। तो यहां पर इसके सिवाय सब कुछ करे, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो स्ट्रेटेजाइज, रणनीति बनाना, हमें देखने को मिलता है कि ये सूचना प्रक्रमण में है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में स्ट्रेटेजाइजिंग है, रणनीति बनाना है। फिर फॉरगेट, सूचना को भूल जाना, ये नहीं होता, हम भूलते नहीं है सूचना को, सूचना प्रक्रमण भूलने के लिए काम नहीं करता। मैनिपुलेशन,
तोड़ना मरोड़ना ये करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अकोमोडेशन और एसिमिलेशन कहते हैं। इसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कीमा कहेंगे, स्कीमा का पुनर्गठन करेंगे जिसमें हम अकोमोडेशन करते हैं, समायोजन करते हैं। और रिकॉर्ड भी हमें करता है, अभिलेखन भी करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति बनाना, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि यहां पर एक्सेप्ट पूछा गया था, इसीलिए आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकंड देखने को मिलेगा। हमें भूलना नहीं होता सूचना प्रक्रमण में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमें भूलने के लिए नहीं कहती। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसमें आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी और बहुत सारी पुरानी चीजों का रिवीजन किया होगा। तो इसी तरह की और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।